स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बागवान एसोसिएशन की ओर से छठे दिन भी स्ट्राइक जारी। बीजापुर में सब्जी और फल को लेकर आम आदमी की परेशानी बढ़ती जा रही है। इसके चलते कल प्रशासन ने 48 घंटे में नए शेड बनाकर व्यापारियों को देने का वादा किया था। उसके मुताबिक नेहरू मार्केट के बाईं तरफ दुकानों को बनाने का काम शुरू हो चुका है, मगर आज एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने डीसी से एक और मीटिंग हुई, जिसमें तात्कालिक तौर पर इन व्यापारियों को गांधी चौक से सटे रेडियो मैदान में व्यापार करने का प्रस्ताव रखा गया, मगर व्यापारियों ने इसको लेकर अपनी असहमति जताई, क्योंकि वो जगह तमाम व्यापारियों के लिए अनुकूल नहीं है। देखिए खुर्शीद आलम की ये रिपोर्ट। तकरीबन 6 दिनों से बागवान मार्केट का जो इशू चला हुआ है, जहाँ से रास्ते पर से जो विधि व्यापारी थे उन्हें वहाँ से निकाला गया और बागवान एसोसिएशन की ओर से तकरीबन आज 6वां दिन है, तो होलसेल और नीलाव मार्केट को बंद करके वो मुसलसिल 6 दिनों से स्ट्राइक पर हैं। और आज जो 26 तारीख को उन्होंने जो ऐलान किया था बीजापुर बंद का, लेकिन कल प्रशासन और व्यापारियों के बीच समझौता हुआ और वो आज बीजापुर बंद को वापस लिए। तो प्रशासन के कहने के मुताबिक आज उन्हें जो है यहाँ पर नेहरू मार्केट के इस तरफ जो शेड उन्हें बनाकर देने का वादा किया था, और वो शेड बनाने का काम यहाँ पर शुरू है। आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन में, तो प्रशासन के कहने के मुताबिक 4 दिन की मोहलत मांगी थी, और प्रशासन आज जो है नेहरू मार्केट के इस तरफ जो है चर्च के बिल्कुल सामने जो नेहरू मार्केट का जो गली जाती है, यहाँ पर जो है शेड लगाने का काम शुरू है। और तमाम जो बागवान एसोसिएशन के ज़िम्मेदार भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये शेड कितने बाय कितने का होगा और ये कब तक तैयार होगा, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। और ये शेड पूरे मार्केट के इस तरफ और उस सामने मार्केट के पीछे बाजू भी ये शेड मार्किंग डाला गया है शेड डालने का। तो आइए इन्हें जानने की कोशिश करते हैं। तो आज सुबह सुबह जो है प्रशासन की ओर से यहाँ पर शेड लगाने का काम शुरू है, जिसके यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर भी दिया गया है। जो कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। आइए जानने कितने 30 बाई 12 का शेड है ये। उसके ऊपर पूरा परलिना का इंचा आती है, नीचे एक टेबल नमूने करके 6 बाई 6 का जो है ना, एक आदमी बैठने का, एक करने का 6 बाई 6 का करके है ये। माप दिया हम ना 30 बाई 12 का है एक टोटल। ऐसा पूरा लंबा यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से सब जाता नहीं। अब यहाँ से यहाँ तक आज बोले, आगे का पूरा भी हाई करके बोल रहे हैं, और अभी क्या है डिसाइड नहीं है। ये हमारा एक 8-10 दिन में पूरा तैयार होगा इंशाल्लाह। ऊपर का शेड गेट दावणगिरी मिस्त्री सैयद मिस्त्री करको मार्शल साहब लिंक्स कंट्रैक्ट पूरा है, उनसे हमें ले रहे हैं। पूरा जो है ये फ्रेम में तैयार होगा, एंगल में पूरा एंगल में ऊपर सीटा ऊपर छत भी आता है उससे, वो पूरा क्या है ना ये कर ले पूरी तरह से एंगल में पूरा एंगल में। तो नेहरू मार्केट के पीछे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर भी जितने शेड थे उनको भी निकाला जा रहा है, और यहाँ पर भी जो है प्रशासन की ओर से ये शेड लगाए जाएंगे, और ये जो जितने भी पहले के पुराने शेड हैं वो शेड भी निकाला जा रहा है। तो ये नेहरू मार्केट के जो पीछे का जो एरिया है, यहाँ पर भी तमाम जो व्यापारी हैं, यहाँ पर भी तरकारी का व्यापार होता था, लेकिन अभी भी उनका स्ट्राइक जारी है। अभी भी यहाँ पर जो है तरकारी व्यापार पूरी तरह से बंद है, और तरकारी व्यापार करने वाले अपने अपने स्टॉलों पर यहाँ पर अभी भी स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं कि जब तक इन्हें दुकानें नहीं मिलती वो अपने स्ट्राइक पर अड़े रहेंगे। मार्केट का डेवलपमेंट का काम तो जो है नहीं हो रहा, डेवलपमेंट का काम तो भी हो रहा, जिस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन वादे कर रहा वो मुकम्मल कर रहा। लेकिन हमारी जो लड़ाई थी, हम लोग एक ही बात बोल रहे थे, डेवलपमेंट इस तरीके से होना, लोगों के कॉन्फिडेंस में होना और लोगों के भले के लिए होना।
आप डेवलपमेंट के नाम पे इतना बड़ा गटर कर रहे हैं, गटरेज बना दे, गटर बीजापुर का पानी पूरा पानी जो है नहीं आता आ रहा आपको जो है ना हमने नुकसान कर रहा है। इसके वास्ते अच्छा काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन और कॉर्पोरेशन, साथ ही साथ पुरानी इमारतों को धोखा देने का काम भी कर रहे हैं। तो ये गटर के बाजू में जो है खोदने के टाइम पे ये पूरा बड़ा जो ये था कॉलम था, मतलब ये पत्थर का बांधकाम है, कॉलम नहीं है। हाँ, नेहरू मार्केट का ये स्ट्रक्चर भी उसके साथ में डिस्टर्ब हो रहा। इसके वास्ते कौन आगे बढ़ को इसकी हिफाजत करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन अगर जिम्मेदारी ले रहे हैं तो इसकी भी प्रोटेक्शन उनकी जिम्मेदारी है। ये लोगों का इतना जो है नहीं उन्होंने कंपेंसेशन करना या उसका रिपेयर करके देना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ ही साथ पुरानी इमारतों की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कॉरपोरेशन जो है नहीं हर चीज़ की जिम्मेदारी लेना, लोगों का डेवलपमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस भी लेना, कॉन्फिडेंस नहीं ले रहे तो फिर भी पुरानी इमारतों की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। ये इतना ऐतिहासिक हमारा मार्केट है बीजापुर की, अगर शान बोले कह के तो मैं बोलता हूँ गोल गुम्बद के साथ में हमारी जनपद नेहरू मार्केट का, ये नेहरू मार्केट को अगर उन्होंने डिस्टर्ब कर को डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये गलत है। आप लोग मीडिया वाले जो है नहीं इसके हिफाजत करने वालों में से एक हैं। आप भी इस तरीके को जिस तरीके से इनका काम चल रहा आप उनके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में डिस्कस करो और उनको भी बताओ कि ये चीज़ों से जो है ना बिल्डिंग यहाँ अभी 12-13 कॉलम तो पूरे हमारे इसके साथ में जुड़े हैं, पूरे जुड़े हैं भी। अब इधर नहीं कर रहे कर बोले गए तो इधर के तो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो इससे इसके साथ में बिल्डिंग को धोखा हो सकता है बोल को हमारा एक डिमांड है। तो पूरा छोड़ो बनना तो हमें तो आज छठे दिन भी जो है बागवान एसोसिएशन की ओर से जो स्ट्राइक है वो अब तक भी चालू है। विधि व्यापार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुआ है? डेवलप तो अभी कुछ भी नहीं हुआ। आज कुछ छठा दिन है हमारा स्ट्राइक चल रहा है। लोग आके काफ़ी देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या चल रहा है, हर तरफ जा रहे हैं। डीसी ऑफिस में गए थे आज, कल डीसी हमको छोटा सा आश्वासन दिया है उधर जगह देंगे कर बोल के, वहाँ गए थे, देखिए करे वो डेवलपमेंट चल रहा है आज से। और तात्कालिक पर हम बैठ के व्यापार करने की जगह मांगे तो वहाँ भी एक तात्कालिक उससे जगह देख रहे हैं, हमारा चल रहा है वो भी। अब देने के बाद में उधर शिफ्ट होगा तात्कालिक व्यापार, उसके बाद में फिर और नया होने के बाद इधर शिफ्टिंग होगा। दिखा रहे हैं अभी हमारे और डीसी साहब के बीच में है, हमको जगह दिख गई। हमारा जगह पसंद आने के बाद में क्या है वो जो जगह अभी उतनी ये नहीं है। कहाँ पर दिखा? वो रेडो मैदान के अंदर दिखा है, मगर उतनी अभी जगह वहाँ 2 शेड हैं, वहाँ जगह से बहुत सी भलस है, उसे साफ़ करना है। और सामने जो है ऑटो रिक्शा का स्टैंड है, उससे अंदर आने गिरेक को आने के वास्ते बहुत सी जगह नहीं तकलीफ होती है, आना जाना वो है चल रहा है। अभी वहाँ भी कुछ पर्यावरण ये नहीं हुआ, व्यवस्था नहीं हुई तात्कालिक बैठने के लिए। अब वो अभी हमारा छठा दिन चल रहा है, लोग नाराज़ हैं, बैठे हुए हैं, खाना नहीं पानी नहीं, सो अभी अब कहाँ चल जगह प्रपोज करे थे तात्कालिक? अभी तात्कालिक के जो पहले काढ़े थे तात्कालिक को वो रोड पर हमको तात्कालिक के वास्ते जैसे हम लिख को भी देते हैं देने के वास्ते तैयार हैं। जब तक हम ना बैठ के तुम्हारी जो हम ना कल जगह चॉइस कर को जो ये चल रहा है काम चल रहा है वो तैयार होने तक क्या है हम ना रोड पर बैठ को व्यापार करने की अनुमति दिए तो बहुत अच्छा होता था। वो मालूम नहीं होता, 10 से 12 दिन भी होता है, महीना 2 महीने भी होता है, 8 दिन भी होता है। तब तक के वास्ते हमको सामने बैठ के व्यापार करने की अनुमति दे। प्रशासन बता रही है 48 घंटे के अंदर बना को देते कर बोल के, मगर 48 घंटे और काम बनाने वाला बोल रहा है 8-10 दिन के वास्ते। भी जब तक हमें क्या करना, क्या खाना, क्या करना, गरीब ये जो तबका है व्यापार करने वाले हैं क्या करना होना, ये बात की हमको चिंता खाई जा रही है हमारा। हाँ, जब तक हमको क्या परमानेंट हमना सोल्यूशन नहीं मिलता तात्कालिक बैठने के लिए और परमानेंट बैठने के लिए हमारा स्ट्राइक क्या जारी रहेगा। मेरा नाम सलीम मुंडेवाड़ी है, मैं व्यापारी एसोसिएशन का अध्यक्ष। तो अभी भी बात हमारे आपके एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ हुई, तो तात्कालिक रिलीफ के लिए, तात्कालिक व्यापार करने के लिए आपको जो है वो रेडियो मैदान वहाँ पर प्रशासन ने जगह बताई थी, तो आप क्या कहेंगे? वो जगह तो हमने जाके देखी है अभी कि वो जगह उतनी सफिशेंट तो नहीं लग रही हमें। उसके बावजूद क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी 1-2 शेड मौजूद हैं,
वो उस कॉर्पोरेशन वाले दिए या उन्होंने खुद मारे हैं, ये मुझे मालूम नहीं है, वो अपना उनका मसला है। उसके बावजूद एक दो स्ट्रक्चर वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, जो पहले के प्लेग्राउंड के हिसाब से वो बने हुए हैं, ऑलरेडी उधर मौजूद हैं। वो निकाल के या सारा एक लेवल ज़मीन पे पूरा लेवल करके अगर करते हैं तो शायद हो सकता है एडजस्टमेंट। अगर ये लेवल करने के बावजूद भी एक अड़चन हमारी क्या लग रही है कि बाहर वहाँ इतना ट्रैफिक है, आप भी देख सकते हैं जाके कि इतना ट्रैफिक है, ऑटो वालों की इतनी से वहाँ पे रश चल रही है। इसको पार करके क्या ग्राहक वहाँ आ सकता है क्या, ये प्रशासन भी विचार करना चाहिए। अगर वहाँ आ सकता है तो किस सूरत में आ सकता है, इसको क्या सहूलत कर सकते हैं, क्या ऑटो वालों को वहाँ से निकालेंगे या हमारे लिए कुछ एक ट्रैक नया डाल के देंगे या मार्केट के वास्ते एक बोर्ड डाल के यहाँ पे एक मार्केट टेम्परेरी मार्केट अलॉट है बोल के ऐसा कुछ करेंगे, ये वो प्रशासन जानता है। ऐसे हम देखते हैं। तो ये सवाल ये उनको ही हम करना चाह रहे हैं कि अगर वो सब सहूलियतें अगर करके वो दे रहे हैं तो हम वहाँ जाकर ये कर सकते हैं। शेड का हमने भी पूछा कॉन्ट्रैक्टर, तो 10 से 15 दिन लगेंगे ऐसा हमें बताया, जबकि प्रशासन को जब हमने ये बात बताई तो उन्होंने 48 घंटे में हम बना कर देंगे ऐसा वो हमारे से बोल रहे हैं। अब वो 48 घंटे जब वो अधिकार में रह के बोल रहे हैं तो हम उनकी बात को मानना ही पड़ता है, मान कर चल रहे हैं हम। अब फिलहाल 2-3 दिन बैठो बोल के बोले, वो बोल के हम उनकी बात मान कर आ गए हैं। क्या बोले कि 3 दिन यहाँ तक बैठो, 48 घंटे में आपको वहाँ पर हम बिठाएँगे। ठीक है बिठाओ, बिठाने के बाद आप जाके देखेंगे तो खुद कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है, आपको ही बताया 10 से 12 दिन लगेंगे। अब ये प्रशासन और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का मामला है, जब रेडी होता है हम वहाँ पर आकर बैठने के लिए तैयार हैं। तब तक आप स्ट्राइक पर ही रहेंगे? अब स्ट्राइक तो करना जारी है क्योंकि हमारे सारे लोगों का मसला है, सबकी रोजी रोटी का है। 1, 2, 10, 5, 10 लोग का नहीं है, 150 का भी नहीं है, 230 लोग जो है बेघर में हैं। इसके साथ एक 600 से 800 रोजेदार जो उनके साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे। इसके अलावा दूसरे एसोसिएशन से भी हमारे जो मार्केट के होलसेल एसोसिएशन है जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये भी सारे स्ट्राइक पे लगे हुए हैं इनके लिए। अभी जिनका हक जब तक नहीं मिलता हम इनका साथ देंगे, इनके साथ रहेंगे। जो ऑलरेडी वहाँ पे हैं उनको ही बिठाएंगे वहाँ पे एक हाईटेक बना के। ये उनका अच्छा सजेशन है, इसके लिए हमने भी मान लिया है। उसके बावजूद जो जगह बचती है, अगर बची तो ये लोगों को वहाँ शिफ्ट करेंगे या तो नहीं तो दूसरा जगह उनको अल्टर करेंगे, ऐसा उनका बोलना है। पहले तो जो जगह पे हैं उनको ही वहाँ पे बिठाएंगे, दूसरों को नहीं। ये उनका साफ साफ लफ्ज़ों में हमें बताया। स्ट्राइक कब तक खत्म करने जा रहे हैं? अब प्रशासन और यहाँ के जिम्मेदार जो लीडरान हैं वो मिलकर बैठ कर जितना जल्दी अगर कर सकते हैं, अगर वो उनके ऊपर है वो सही। मेरा नाम अबू बकर बागवान, बागवान मर्चेंट एसोसिएशन प्रेसिडेंट APMC। क्या बाकी सर? तो बीदी व्यापारी अध्यक्ष के कहने के मुताबिक जो है प्रशासन उन्हें यहाँ पर जो रेडियो मैदान है, तो गांधी चौक के जो बाजू में जो ऑटो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड के बाजू में जो है रेडियो मैदान जो कई सालों से ये वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें जो है तत्कालिक तौर पर इसी मैदान में प्रशासन की ओर से प्रस्ताव व्यापारियों को दिया गया है। लेकिन व्यापारी जो है यहाँ पर जगह छोटा हो सकता है और यहाँ पर कई जो गंदगी है इसकी वो शिकायत भी प्रशासन से कर रहे हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उतने लोगों को जो 300 साढ़े 300 उनके कहने के मुताबिक बीदी व्यापारी हैं, तो वो तमाम के तमाम यहाँ पर जो है इस मैदान में ये बहुत से ये छोटा सा मैदान भी है और यहाँ पर जो है लाइब्रेरी की एक पुरानी ऑफिस भी यहाँ पर है और ये कई सालों से ये जगह जो है वीरान पड़ा हुआ है और उन्हें यहाँ पर सफिशेंट नहीं होगा, तो क्योंकि अभी 8 से 10 दिन तक उनके शेडों का काम चलता रहेगा, तब तक के लिए वो स्ट्राइक पर रहेंगे। लेकिन प्रशासन उन्हें यहाँ का प्रस्ताव दिया है। अब ये देखना बाकी है कि विधि व्यापारी जो बागवान एसोसिएशन वाले हैं इस जगह को लेकर या यहाँ पर अपना तात्कालिक तौर पर व्यापार करते हैं या फिर प्रशासन से फिर वो इस पर बहस करते हैं। अभी ये देखना यहाँ पर बाकी है। ಈಗ ನಾವು ರೇಡಿಯೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಬಹಳ ಕಸ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಇದು ಡ್ರೈನೇಜ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬರು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು 500-600 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಬೀದಿ
ಈಗ ಎಲ್ ಬಿ ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತು ನೆಹರು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೀದಿ ಒಳಗಿನ ಅದೇ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು 230 ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 400 ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೈಬ್ರರಿ ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈನೇಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲೇ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಅದೇ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಹರ್ಷ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು DC ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಅಲ್ಲಾಬಕಾಶ್ ಬಾಗವಾನ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ एसोसिएशन सदस्य. मेरा नाम है मारूफ बिड़गी. मैं नेहरू मार्केट और LBS मार्केट के बीच में व्यापार करते हैं. मैं वहाँ बैठकर व्यापार करता हूँ. तकरीबन हमारे व्यापार करने का हमारे बाप दादा से है, हमें करते आ रहे हैं और आगे करते भी रहेंगे इंशाल्लाह. हम ना क्या बोल रहे हैं, नो लाइब्रेरी के अंदर बटा दूंगा को बोल रहे हैं, टेम्पररी बटा दूंगा को बोल रहे हैं. इतने लोग हमें जो हैं सेट नहीं होते इसके अंदर. नहीं को तो भी 600 से 650 लोग हैं वहाँ बैठने वाले. वो सबको लोगों को तो मैं बट्टा को व्यापार करा दूँ करें तो ये नहीं होता. व्यापार करे सर का नहीं है. यहाँ तो बहुत गलीज है. यहाँ ठहरे में नहीं हो रहा ना. चुप हमें आप तुम्हें ठहरेंगे को, हमें ठहरे बात कर रहे हैं तुम्हें यहीं कर को. ये हिसाब से हमें DC साहब से और SP साहब से और कॉर्पोरेशन हमारे हर्षा शेट्टी साहब से गुजारिश करते हैं कि तब तक हम ना जो तुम्हें गाड़ियाँ फिरा रहे हैं वो गाड़ियाँ बंद करो, हमने व्यापार करने मौका वहाँ दो. पूरी मार्केट तुम्हें जब रेडी करते हैं तब हम ना सेट करो. हमारी तुम्हारी से रिक्वेस्ट है. ये सफिशेंट नहीं होती है. 650 लोग यहाँ नहीं बैठ सकते और यहाँ लाइब्रेरी है, उनको डिस्टर्ब होता. यहाँ लोग सीखने आते हैं, उनको भी डिस्टर्ब हो जाता. वो हिसाब से हमें बोल रहे हैं हम ना वहाँ रोड पर व्यापार करने दो. तुम्हें जैसा ये करते हैं हमें तुम्हारे साथ ही से तुम्हें कैसा बोलते हैं हमें वैसा सुन सुनते भी हैं अभी तक. हमारे तुम्हारी से रिक्वेस्ट है. वो मार्केट यहाँ ये करो. कल जो प्रशासन के साथ इनकी जो मीटिंग हुई थी और प्रशासन इन्हें यह आश्वासन दिया था कि 48 घंटे के अंदर या 2 या 3 दिन के अंदर इन्हें जो है पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी और उनके शेड तैयार किए जाएंगे. और दिन रात लगाकर उनके शेड 2 या 3 दिन में तैयार करने की प्रशासन ने बात की थी. लेकिन शेड बनाने का काम तो शुरू है. लेकिन हमने ठेकेदार से भी बात की तो ठेकेदार का कहना है कि 10 से 12 दिन तक इस शेडों को तैयार करने में लगेंगे. लेकिन बीदी व्यापारी संघ के अध्यक्ष अभी आपने उन्हें बताया कि तात्कालिक तौर पर उन्हें बाजू जो रेडियो मैदान है वहाँ पर जो है उन्हें जगह प्रपोज़ किए थे प्रशासन ने. लेकिन वो जगह उनके अनसफिशेंट है और वो जगह व्यापार करने के लायक भी नहीं है. उनका ये कहना है कि जब तक जल्द से जल्द कब तक ये शेड तैयार नहीं करेंगे और तब तक के लिए इन्हें जो है तात्कालिक तौर पर व्यापार करने की सुविधा नहीं देंगे तब तक के लिए इनका ये स्ट्राइक जारी रहेगा. कैमरामैन सोहेल के साथ मैं खुर्शीद आलम. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन. बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं.